हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवेल पहली चोट का छठवां और अंतिम भाग। सबसे पहले राधा की आंख खुली। बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा था। हवा के वेग की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। सामने ही स्वच्छ पानी की नदी मध्यम गति से बह रही थी। इधर उधर छोटे बड़े पहाड़ी पत्थर बिखरे हुए थे। नदी का पानी इतना साफ था कि पानी के भीतर पड़े पत्थर स्पष्ट चमक रहे थे। बहते पानी की मधुर आवाज़ कानों से टकरा रही थी। जगह जगह पेड़ लगे हुए थे। हवा से उनके पत्ते खड़खड़ा रहे थे। स्वर्ग जैसा एहसास हो रहा था। ये सब देखकर राधा सिर से पांव तक प्रसन्नता के सागर में डूब गई। पास ही में महाजन और नगीना बेहोश पड़े थे। राधा हाथ आगे बढ़ाकर महाजन को हिलाती हुई बोली, नीलू, देख कितनी सुंदर जगह है। मेरा तो यहाँ मन लग गया। अब हम यहीं रहेंगे। घर बना लें यहाँ पर। महाजन बेहोशी में था। राधा ने नगीना को हिलाया। उसे भी होश नहीं आया। लगता है मेरे को पहले होश आ गया है, इन्हें भी आ जाएगा। बड़बड़ाते हुए राधा उठी और मौसम का आनंद लेते हुए टहलने लगी। फिर नदी के पास पहुंची। वहां पानी से उसने हाथ मुंह धोया और साड़ी के पल्लू से चेहरा साफ करते हुए नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगी। कुछ आगे जाकर नदी से हटकर वापस ऊपर आई और उस तरफ जाने लगी जिधर नगीना और महाजन बेहोश पड़े थे। परंतु चंद कदमों के पश्चात ही ठिठक गई। देवराज चौहान और मोना चौधरी को बेहोश पड़े देखा। देवराज चौहान घायल था। पेट का बड़ा जख्म स्पष्ट नजर आ रहा था। ये दोनों यहाँ बेहोश पड़े। राधा बड़बड़ा उठी। तो ये है देवराज चौहान। मैंने इसे ही पेड़ के नीचे खड़े देखा था। सारी मुसीबतों की जड़ यही है। इसे ख़त्म ही कर देती हूँ। बड़बड़ाने के साथ ही राधा ने पास ही पड़ा पत्थर से पहाड़ी पत्थर दोनों हाथों में उठाया और देवराज चौहान के सिर पर मारने के लिए दोनों हाथों में पकड़े पत्थर को अपने सिर के ऊपर तक ले गई। इससे पहले कि उस बड़े पत्थर से राधा देवराज चौहान का सिर कुचल पाती, वो किसी बुत की तरह जड़ खड़ी रह गई। हिलना चाहकर भी वो हिल नहीं सकी। सिर्फ आंखों की पुतलियां हिल रही थीं। दोनों हाथ सिर से ऊपर थे और उनके बीच बड़ा भारी पत्थर फंसा हुआ था। ये मुझे क्या हो गया? राधा बड़बड़ाई। उसने पुनः हिलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाय राम, किसी ने जादू टोना कर दिया मुझ पर। यह सब उसी भिखारी ने किया होगा। वो तो मुझे शक्ल से ही चालाक लगता था। जादू टोने से ही उसने घर में हमें गायब कर दिया और यहाँ ले आया। मुझे तो जादू टोना भी नहीं आता कि उससे निपट सकूं। तांत्रिक गौड़ा की तांत्रिक गौड़ा ही इस भिखारी बदमाश से निपट सकता था, लेकिन गौड़ा तो मर चुका है। कहाँ फंस गई मैं। अब यही खूबसूरत माहौल राधा को सबसे बुरा लगने लगा। मोना चौधरी। राधा ने सामने ही बेहोश पड़ी मोना चौधरी को पुकारा, लेकिन बेहोश मोना चौधरी के कानों तक राधा की आवाज़ कहाँ पहुंची। बांकेलाल राठौर की आंख खुली। वो उठ बैठा। फौरन ही उसकी निगाह हर तरफ घूम गई। चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। फिर उसकी नज़रें आसपास बेहोश पड़े जगमोहन, रुस्तमराव, सोहनलाल और पारसनाथ पर गई। देखते ही देखते पारसनाथ का शरीर हिला। उसने आंखें खोली, तुरंत ही उठ बैठा। हर तरफ देखने के बाद उसने बांकेलाल राठौर को देखा। ये कौन सी जगह है? पारसनाथ का सर सपाट था। आंखों में उलझन थी। पारसनाथ, थारी अकल घास चढ़ने गयो का? बांकेलाल राठौर ने गहरी सांस ली। पहलो भी पेशीराम हम सबों को ऐसी ही किसी जगह ही लायो और फिर ताज लानो वास्तु भेज दो। तिलिस्मी नगरी में गयो, दालू बाबा को वडो। ये सबो पेशीराम इसो लियो करो कि देवराज चौहान और मोना चौधरी में दोस्ती हो जावो। तो इस बारो भी पेशीराम हम सबों को ऐसो ही मुसीबत में ढकेलो हो। पारसनाथ अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरने लगा। ठीक कहला बाप। रुस्तम राव आंखें मलता उठ बैठा। पेशीराम अब भी ऐसे ही टाका भिड़ेला। दोनों ने रुस्तम राव को देखा, जिसके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। कुछ ही देर में जगमोहन और सोनलाल को भी होश आ गया। सब उलझन में थे कि वो लोग कहाँ पर हैं, परंतु हर कोई गंभीर और बेचैन सा भी नजर आ रहा था कि कहीं पेशीराम पहले की तरह उन्हें जादुई और तिलिस्मी खतरों में न भेज दे। पहले की घटनाएं जानने के लिए पढ़े अनिल मोहन के उपन्यास जीत का ताज, ताज के दावेदार और कौन लेगा ताज। ये तीनों ही उपन्यास अभी चैनल पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्दी उपलब्ध करवाए जाएंगे। महाजन की खुली आंख खुली तो फौरन उठ बैठा। चंद कदमों की दूरी पर उसने नगीना को टहलते देखा। उसने आसपास देखा, परंतु राधा कहीं भी नजर नहीं आई। महाजन की निगाह नगीना पर जा टिकी। राधा कहाँ है? महाजन पूछते हुए खड़ा हो गया। मालूम नहीं, मुझे होश आया तो मैंने सिर्फ तुम्हें ही बेहोश देखा। नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। यह कैसे हो सकता है? राधा को पास ही होना चाहिए। महाजन की व्याकुल निगाह इधर उधर घूमने लगी। नगीना भी हर तरफ देख रही थी कि शायद राधा नजर आ जाए। तुमने तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर दिया? एकाएक महाजन ने पुनः नगीना को देखकर कहा। नगीना ने महाजन को देखा, फिर शांत भाव में मुस्कुरा पड़ी।
राधा ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया मैं उसका बुरा करूं। नगीना ने सामान्य स्वर में कहा। तुम्हारे घर पर बेशक मैंने झूठा ही ड्रामा किया, लेकिन उसमें भी राधा ने मेरा पूरा साथ दिया, मेरी सहायता की, मुझे हौसला देती रही। होंठ बिचे। महाजन अपनी नज़रें दौड़ाने लगा। कहाँ चली गई वो? यहाँ का मौसम नज़ारा बहुत अच्छा है, नगीला बोली। शायद वो पास ही कहीं घूम रही हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। महाजन ने कहा। मैं राधा को देखने जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि ये जगह कैसी है। तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं होगा, चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। मैं अपने को तुमसे भी और दूसरों से भी बचा सकती हूँ। वैसे तुम्हें मेरी चिंता क्यों? क्योंकि तुम देवराज चौहान की पत्नी हो। बिना वजह तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नगीना ने महाजन को देखा, फिर क्या उठी। चलो। दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगे। कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ़कीर बाबा हमें कहाँ ले आया? नगीना ने शांत स्वर में पूछा। मैं नहीं जानता कि पेशीराम कहाँ लाया हमें। महाजन गंभीर स्वर में क्या उठा। लेकिन मुझे किसी बड़ी मुसीबत के आने का अंदेशा लग रहा है। क्या मतलब? एक बार पहले भी पेशीराम हम सबको ऐसी जगह लाया था, और वहाँ से हमें जादुई तिलिस्मी नगरी भेज दिया था, जहाँ कदम कदम पर मौत से भरे खतरे थे। और जब तिलिस्मी ताज लेने गए थे। नगीना क्या उठी। हाँ। महाजन ने गहरी सांस ली। इस बार भी पेशीराम कहीं ऐसी किसी जगह ना भेज दे जहाँ। कहते कहते महाजन रुक गया। सामने से जगमोहन, बाकेला राठौर, रुस्तम राव, सोहनलाल और पारसनाथ आते दिखाई दिए। महाजन की आंखें सिकुड़ गई। ये लोग भी यहाँ हैं? महाजन के होठों से निकला। भाभी। जगमोहन की खुशी से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बहना। दीदी आपुन भी इधर ही होइला। नगीना के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। देवराज चौहान और मोना चौधरी तक पहुंचने में उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जल्दी उन दोनों को तलाश कर लिया गया। राधा की स्थिति देखकर सब चौंके थे। ये कौन है? जगमोहन ने दांत बींचकर कठोर स्वर में पूछा। ये राधा है, महाजन की पत्नी, नगीना ने कहा। यो तो देवराज चौहान के सिरों को कुचलो हो। अब तो यो हिलो ही नहीं। पेशीराम ही ऐसा करके इसे रोकेला बाप। देवराज चौहान को बेहोश देखकर इसने सोचा होगा कि मौका अच्छा है इसे ख़त्म करने का। महाजन व्याकुल बेचैन निगाहों से राधा को देख रहा था। मुझे ठीक कर नीलू। राधा के होंठ हिले। ये मुझे क्या हो गया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था राधा, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। अब हम पेशीराम के मेहमान हैं। एक दूसरे पर वार करेंगे तो उसकी शक्तियाँ ऐसा होने से रोक देंगी। हो सकता है पेशीराम सज़ा भी दे दे। सच नीलू, मुझे मालूम नहीं था। राधा ने मुंह लटका कर कहा। अब तो मुझे ठीक कर दो। मैं कुछ नहीं कर सकता, महाजन ने भिचे स्वर में कहा। जब पेशीराम चाहेगा तभी तुम सामान्य अवस्था में। तभी मोना चौधरी के शरीर में हरकत हुई। सबकी नज़रें मोना चौधरी पर जा टिकी। धीरे धीरे मोना चौधरी की आंखें खुली। वो तुरंत बैठी, फिर खड़ी हो गई। सबको अपने पास ही देखकर कुछ हैरान हुई, फिर अपने पर काबू पा लिया। राधा की हालत देखकर उसके होंठ सिकुड़े। तब तक नगीना बेहोश पड़े देवराज चौहान के पास पहुंच चुकी थी। उसके पेट का बड़ा सा जख्म देखकर वो तड़प उठी थी। उसने जल्दी जगमोहन से कहा। जगमोहन, इनके पेट में जख्म है। जगमोहन पहले ही उस बड़े जख्म को देख चुका था। भाभी, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, इस वक्त हम पेशीराम के मेहमान हैं। वो देवराज चौहान को कुछ नहीं होने देगा। पेशीराम के सामने आती सब ठीक हो जाएगा। उसी पल देवराज चौहान भी होश में आ गया। कैसे हैं आप? नगीना के होठों से निकला। ठीक हूँ। आपके पेट में जख्म है, गहरा है, ठीक हो जाएगा। कहते हुए देवराज चौहान की नज़रें राधा पर जा टिकी। वो समझ गया कि राधा उसे पत्थर से मारने जा रही थी, कि पेशीराम की शक्तियों ने उसे रोक दिया। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। सबकी नज़रें मिली। देवा। तभी फ़कीर बाबा की फुसफुसाहट देवराज चौहान के कानों में पड़ी। कैसा है तू? ठीक हो पेशीराम। होंठ हिले देवराज चौहान के। राधा तेरा सिर कुचलने जा रही थी कि मेरी शक्तियों ने रोक लिया। अब ये मैं तेरे पर छोड़ता हूँ कि तू राधा को ऐसे ही रहने देता है या उसे सामान्य अवस्था में लाना चाहेगा। फ़कीर बाबा के फुसफुसाहट कान में पड़ रही थी। अगर राधा को ठीक देखना चाहता है तो उसके कंधे पर हाथ रख देना। वो पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। समझ गया पेशीराम। सबकी निगाह देवराज चौहान पर थी। उसके बाद सबको लेकर उस दिशा की तरफ बढ़ना जिधर सफ़ेद चट्टान है। कुछ ही देर में मुझ तक पहुँच जाओगे। हम आ रहे हैं पेशीराम। देवराज चौहान के होंठ हिले। उसके बाद फ़कीर बाबा की आवाज़ देवराज चौहान के कानों में नहीं पड़ी। पेशीराम से बात कर रहे थे? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान राधा के पास पहुंचा और अपना हाथ राधा के कंधे पर रखा। राधा के शरीर को करंट जैसा झटका लगा। दोनों हाथों में उठा रखा बड़ा सा पत्थर देवराज चौहान पर गिरने को हुआ कि देवराज चौहान ने फुर्ती से पत्थर को संभाला और एक तरफ फेंक दिया। राधा सामान्य अवस्था में आ गई थी। नीलू, मैं ठीक हो गई। राधा महाजन के पास जा पहुंची। अब मैं चल फिर सकती हूँ। राधा को ठीक करने के लिए तुम्हें पेशीराम ने कहा था कि कंधे पर हाथ रखना।
मोना चौधरी ने देवराज चौहान से कहा। हाँ, पेशीराम हम लोगों को यहाँ क्यों लाया है? महाजन क्या उठा। देवराज चौहान और मोना चौधरी की नज़रें मिली। पेशीराम ने बताया कि गुरुवर इस वक्त परेशानी में है। मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी। वो अपनी शक्तियों को बॉल जैसी किसी वस्तु में रखकर महत्वपूर्ण यज्ञ में व्यस्त हैं और उस यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ सकते। उधर कोई है जो गुरुवर की बॉल रूपी शक्तियों को तलाश कर रहा है कि उनका मालिक बन सके और साथ गुरुवर के यज्ञ को खराब करने की कोशिश में लगा है। अगर वो उस बाल को ढूंढने में सफल हो गया जिसमें गुरुवर की शक्तियां हैं, तो वो गुरुवर की तरह बेपनाह ताकतों का मालिक बन जाएगा और गुरुवर का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा बाप। पेशीराम ने अभी नहीं बताया कि कौन है वो जो गुरुवर का अस्तित्व मिटा देना चाहता है। देवराज चौहान बोला। पेशीराम मजबूर है गुरुवर की सहायता न कर पाने को। ऐसे में वो चाहता है कि गुरुवर पर आने वाली परेशानी से हम मुकाबला करें, उस इंसान के इरादों को नाकाम बना दें जो गुरुवर की शक्तियाँ पा लेना चाहता है। उसों को तो वड कर रख देंगे हम। बाकीलाल राठौर गुस्से से कह उठा। पेशीराम है कहाँ? जगमोहन ने सख्त और गंभीर स्वर में कहा। पेशीराम ने हमें उस सफ़ेद चट्टान की दिशा की तरफ बढ़ने को कहा है कि वो उधर ही मिलेगा। देवराज चौहान की नज़र कुछ दूर मौजूद चांदी की तरह चमकती सफ़ेद चट्टान पर जा टिकी। फकीर बाबा उस छोटे से गुलाबी रंग के मकान के आंगन की हरी घास पर समाधि की मुद्रा में बैठा था। बंद आंखें, दोनों हाथ फैले हुए घुटनों पर, बदन पर सफ़ेद धोती कुर्ता, गले में माला, माथे पर तिलक, सिर के छोटे छोटे बाल, शेव किया झुर्रियों से भरा चेहरा, परंतु चेहरे पर अनोखा तेज था। कानों में जाने किस धातु की छोटी छोटी बालियाँ। आहट पाकर फकीर बाबा ने आंखें खोली तो सबको सामने पाया। उसके चेहरे पर शांत मुस्कान बिखर गई। नीलू, तभी राधा क्या उठी। देखा तूने इस बहरूपिये को? पहले तो गंदे कपड़े पहने हुए था, अब तो इसका रूप ही बदला हुआ है। साधु महात्मा जैसा लगता है। किसी के कपड़े चुरा लाया होगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि शक्ल से ही ठीक आदमी नहीं लगता। जिस तरह हमको गायब करके यहाँ लाया, उससे तो लगता है तांत्रिक है ही। और राधा, नीलू ने उखड़े स्वर में कहा, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी? नहीं बोलती, राधा ने मुंह लटका कर कहा। फकीर बाबा के चेहरे पर अभी भी अपने मन से भरी मुस्कान थी। बैठ जाओ। सब घास पर ही बैठ गए। किसी को खाने पीने की किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो कह दो। पेशीराम, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, यह सब बातें बाद में भी हो जाएंगी, पहले गुरुवर की बात करो। तभी राधा क्या उठी। कोने वाली दुकान के समोसे खाने का मन हो रहा है, उसकी हरी चटनी बहुत मज़ेदार होती है। राधा के शब्द पूरा होते ही उसके सामने चांदी का थाल और कटोरा पड़ा नजर आया। थाल में समोसे भरे हुए थे और चांदी के कटोरे में हरी चटनी थी। राधा की आंखें हैरानी से फैल गईं। नीलू, ये तो कोने वाली दुकान के ही समोसे। चुपचाप खाती रहो, बोलो मत, महाजन ने कहा। राधा समोसे खाने में व्यस्त हो गई। मुझे बोतल चाहिए पेशीराम, महाजन ने कहा। उसी पल महाजन के सामने बोतल मौजूद थी। महाजन ने बोतल खोली और 3 तगड़े घूंट लिए। तुम गुरुवर के बारे में बता रहे थे पेशीराम। मोना चौधरी की नज़रें फ़कीर बाबा पर थी। कुछ देर खामोश रहकर पेशीराम ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुवर का अस्तित्व और उनकी शक्तियाँ बचाना चाहते हो तो तुम लोगों को शैतान के अवतार को ख़त्म करना होगा। शैतान का अवतार? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। कौन है ये? मोना चौधरी के होठ भिज गए। जो भी हो वट देंगे इसों को गोलियों मारकर। शैतान का अवतार बहुत ही शक्तिशाली इंसान है, हर तरह की शक्तियों का मालिक है। पेशीराम ने गंभीर स्वर में कहा, सच तो यह है कि गुरुवर ही शैतान के अवतार पर काबू पा सकते हैं, परंतु गुरुवर अभी इस स्थिति में नहीं है कि शैतान के अवतार की तरफ ध्यान दे सके। इसी का फ़ायदा वो उठा रहा है। गुरुवर यज्ञ शुरू करने से पहले ही शैतान के अवतार को खत्म करके इस खतरे से मुक्ति पा सकते हैं। सोनलाल बोला। गुरुवर नहीं भाप सके कि शैतान का अवतार कौन है, पेशीराम ने कहा। क्या मतलब बोला? गुरुवर को तो हर बात पहले से ही मालूम होती है, पारसनाथ बोला। उनसे भला क्या छिप सकता है? छिप सकता है, जैसे कि शैतान का अवतार 100 बरस से गुरुवर के सामने नहीं आया। पेशीवर ने गंभीर स्वर में कहा। 150 बरस पहले ही गुरुवर ने अपनी शक्तियों के दम पर जान लिया था कि कहीं पर शैतान के अवतार का जन्म होने वाला है। कहाँ होगा ये जन्म, गुरुवर की शक्तियाँ नहीं बता सकी। फिर 100 बरस पहले शैतान के अवतार का जन्म हुआ तो गुरुवर की शक्तियों ने शैतान के अवतार के जन्म की सूचना दे दी, परंतु गुरुवर नहीं जान सके कि शैतान के अवतार का जन्म कहाँ पर हुआ है। अच्छी शक्तियों पर शैतान की शक्तियाँ हमेशा भारी पड़ी हैं। शैतान की शक्तियों को गुरुवर की शक्तियाँ पार करके नहीं देख सकी। शैतान को बुरी शक्तियों के कई मालिक गुरुवर की नज़रों में थे, परंतु उनमें से शैतान का अवतार कौन है गुरुवर आवाज़ नहीं पा सके। 150 बरस पहले ही गुरुवर अपनी तपस्या से ये बात जान चुके थे कि शैतान का अवतार जो भी होगा वो उनके लिए कभी बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी करेगा, लोगों को परेशान करेगा, हर कोई उसकी मौत की कामना करेगा।
परंतु शैतान का अवतार अपनी ताकतों से हर किसी को जीतता रहेगा। गुरुवर ने शैतान के अवतार की मौत के बारे में कभी बताया? जगमोहन ने पूछा। नहीं। जब जब भी मैंने यह सवाल पूछा, गुरुवर चुप्पी साध गए। पेशीराम ने गंभीर स्वर में कहा, शैतान के अवतार को भी अवश्य इस बात का एहसास रहा होगा कि गुरुवर की शक्तियों को वो नहीं जीत सकता। इसी कारण उसने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वही शैतान का अवतार है। और जब गुरुवर अपनी समस्त शक्तियों को बॉल में कैद करके गुप्त जगह पर रखकर बेहद महत्वपूर्ण यज्ञ में व्यस्त हो गए, तो शैतान का अवतार खुलकर सामने आ गया। गुरुवर अगर इस यज्ञ को भंग करते हैं तो वो सामान्य इंसान बन जाएंगे, सारी शक्तियाँ उनसे छिन जाएंगी। ये बात शैतान का अवतार जानता है। ऐसे में गुरुवर उस यज्ञ को भंग नहीं कर सकते। इसी बात का फ़ायदा उठाकर शैतान का अवतार उस बॉल को तलाश कर रहा है जिसमें गुरुवर की समस्त असीम शक्तियाँ कैद है। अगर वो बॉल शैतान के अवतार को मिल जाती हैं तो गुरुवर की सारी शक्तियों का मालिक वो बन जाएगा, फिर उससे कोई नहीं जीत सकता। इसके साथ ही शैतान का अवतार गुरुवर के यज्ञ को भंग करने का भरपूर प्रयास कर रहा है कि गुरुवर का यज्ञ खराब करके उन्हें साधारण इंसान बना दे, ताकि कोई उससे मुकाबले के काबिल न रहे। मोना चौधरी का चेहरा क्रोध से दहक उठा। पेशीराम वहशी सर में क्या उठी मोना चौधरी। अब वो शैतान का अवतार जिंदा नहीं रहेगा। गुरुवर को परेशान करने के लिए मैं उसे आमोसों को अपनी रिवॉल्वरों से वट दियो। फिक्र फिक्र नहीं पेशीराम, आप उन शैतान के अवतार से निपटेला। महाजन ने बोतल से घूंट भरा और कह उठा, जैसे भी हो हम उसे ख़त्म करके गुरुवर का रास्ता आसान कर देंगे। गुरुवर को हम परेशानी में नहीं देख सकते। चल चल नीलू, राधा ने समोसा खाना रोककर उसे देखा। अभी चल शैतान के अवतार के पास। शंभुजा से बड़ा शैतान तो नहीं होगा वो। मैं तेरे साथ हूँ, तू टांगे पकड़ ला, मैं उसका गला काट दूंगी। वो शैतान नहीं, शैतान का अवतार है, पेशीराम ने व्याकुल स्वर में कहा। उसकी शक्तियाँ असीमित हैं। मेरे ख्याल में तो उसका मुकाबला कर पाना संभव नहीं। ऐसी कोई विद्या नहीं जिसका उसे ज्ञान ना हो। जादू, टोना, तिलिस्म, प्रेतों और जिन्नों तक को उसने बस में कर रखा है, जो कि उसके इशारे पर हर काम करते हैं। गुरुवर के अलावा कोई भी उसे जीत नहीं सकता। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है, इस वक्त मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। गुरुवर का यज्ञ कब खत्म समाप्त होगा? नगीना ने पूछा। इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं है कि गुरुवर के यज्ञ की आहुति, अंतिम आहुति कब है। यज्ञ कब शुरू हुआ था? नगीना बेहद गंभीर थी। 1.5 बरस हो गया। तुम्हारा मतलब कि शैतान का अवतार 1.5 बरस से गुरुवर की परेशानियां बढ़ा रहा है? सोहनलाल क्या उठा। हाँ, लेकिन मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है कि उसे रोक सकूं, पेशीराम ने कहते हुए आंखें बंद कर ली। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहा हूँ इस सिलसिले को लेकर। तभी भविष्य के आईने में झांक कर देखा तो देवा और मिन्नो का झगड़ा नजर आया, जो कि शीघ्र ही होने वाला था। इस झगड़े में देवा की मौत के साथ अन्यों का भी भारी नुकसान था। देवा की मौत के बाद और भी कईयों ने मरना था। तभी मैं इसने फैसला कर लिया कि तुम लोग आपस की लड़ाई में क्यों जान गवाओ। गुरुवर के वास्ते जान दोगे तो अगले जन्म में तुम सबको अच्छा रास्ता मिलेगा। मैं जानता था कि तुम दोनों गुरुवर की सहायता के लिए कभी इनकार नहीं करोगे, और मेरी सोच ठीक ही निकली। गुरुवर के लिए हो तो मारो, जानो भी हाजिर हो वो। मैं नहीं देती जान, राधा समोसे को मुंह में ठूसे कह उठी। नीलू जान देने को कहेगा तो तब दूंगी। हम थारे से बात ना करो हो। मैं कहाँ मूँछों वालों से बात कर रही हूँ। मूँछ वाले तो मुझे वैसे भी अच्छे नहीं लगते, राधा ने मुंह बनाकर कहा। बाकेला लौटहर का हाथ मूँछ पर जा पहुंचा। वो तीखे सर में कुछ कहने लगा तो रुस्तम राव कह उठा, बाप, वो औरत जात होइला। मूछ वाला हो तो औरत ही, बात का बुरा नहीं मानला। छोरे, वो मारी मूछों को वटने की ट्राई करो। ऐसी बात नहीं होइला बाप, वो तो समोसा वटेला। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। शैतान का अवतार कहाँ रहता है पेशीराम? देवा, फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। शैतान के अवतार से टक्कर लेने में जान जा सकती है। पेशीराम, देवराज चौहान दरिंदा सा लगने लगा। तुम बताओ, शैतान का अवतार कहाँ रहता है? किसी की जान लेने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगाना पड़ता है। बताओ पेशीराम। मोना चौधरी के चेहरे पर खतरनाक भाव थे। शैतान का अवतार कहाँ मिलेगा? फ़कीर बाबा ने सबके चेहरों पर गंभीर निगाह मारी। क्या तुम सब मौत को गले लगाने को तैयार हो? सब ने हाँ में दृढ़ता से आवाज़ लगाई। राधा क्या उठी, मेरे बारे में नीलू से पूछ लो, वो जो कहेगा मैं वही करूँगी। कहते हुए राधा ने समोसों का थाल एक तरफ सरका दिया। फ़कीर बाबा चुप कर गया। सबकी निगाह उस पर ही थी। कुछ लंबी चुप्पी के बाद फ़कीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, सच बात तो यह है कि मैं स्वयं भी नहीं जानता कि शैतान का अवतार कहाँ रहता है। गुरुवर ने कभी भी मुझे उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन वो रास्ता मुझे मालूम है जो शैतान के अवतार तक जाता है। रास्ता बताओ, मोना चौधरी गुर्रा उठी। हर 6 महीने में एक बार 3 घंटों के लिए काले समंदर में से एक जजीरा बाहर निकलता है। 1.5 बरस की भागदौड़ से सिर्फ इतना ही जान पाया हूँ कि वो जजीरा शैतान के अवतार की दुनिया का ही ज़रा सा हिस्सा है।
शैतान के अवतार के साम्राज्य का जरा सा अंश है वो। पेशीराम कह रहा था। 6 महीने में सिर्फ 3 घंटे के लिए काले समंदर से वो जजीरा बाहर क्यों निकलता है, ये मैं नहीं जानता। 3 घंटे बाद वो जजीरा पुनः पानी में समा जाता है। काला समंदर क्या है? सोनलाल ने कहा। उस समंदर का पानी स्याह काला है, इसलिए उसे काला समंदर कहा जाता है। मैंने जब से उस समंदर को देखा उसका पानी काला ही देखा है। वो काला पानी पीने के लायक नहीं है। बहुत आगे जाकर वो काला पानी स्वच्छ पानी के रूप में नज़र आने लगता है। ऐसा क्यों है, कैसे है, मैं नहीं जानता। शायद काले समंदर तक ही शैतान के अवतार का साम्राज्य फैला है। तुम्हारा मतलब है कि अगर हम उस जजीरे में प्रवेश कर जाएं तो शैतान के अवतार की दुनिया में पहुंच सकते हैं? महाजन होठ पीछे क्या उठा। हाँ, शैतान के अवतार की दुनिया में जाने के लिए मात्र एक वो जजीरा ही रास्ता है। वहाँ तुम लोगों के साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, मैं नहीं जानता। फ़कीर बाबा ने बेचैनी से कहा। तुम लोगों के मौत के रास्ते भी वहीं होंगे और बचाव के रास्ते भी वहीं होंगे। तुम लोगों को दोस्त भी मिलेंगे और दुश्मन भी मिलेंगे। किसे गले लगाना है और किससे बचना है, इन बातों को पहचानना है तुम सबने, जो कि आसान नहीं होगा। शैतान के अवतार का शैतानी तिलिस्म है। सुना है जो उसमें फंस जाता है वो फिर जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। उसी तिलिस्म में भटक कर अपनी जान गंवा बैठता है। भारो खतरो हो गए शैतान के अवतारों की मांदों में। हाँ, फ़कीर बाबा ने कहा। शैतान के अवतार के बाद जादुई करिश्मे हैं। उसके जादू टोने से जो प्रभावित हो जाता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। उसके द्वारा काबू किए गए जिन्न प्रेत इतने ताकतवर हैं कि उनका मुकाबला बड़ी से बड़ी ताकतें भी नहीं कर सकती। वहाँ तुम लोगों के साथ ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी जो कि तुम लोगों की सहायता कर सके। इस काम में गुरुवर का आशीर्वाद मेरे साथ होता तो बचाव की खातिर कई शक्तियाँ तुम लोगों के साथ कर देता। लेकिन गुरुवर की तरफ से मुझे ऐसी कोई आज्ञा नहीं है। वो यज्ञ में व्यस्त हैं और हम ये काम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है पेशीराम। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। जो भी होगा, जैसे भी हालात सामने आएंगे मैं देख लूँगा। तेरी और मिन्नों की बहादुरी का मैं कायल। फ़कीर बाबा ने सब पर निगाह मारी, ताकि सब भी कितना दम रखते हैं। अनजान नहीं हूँ मैं, लेकिन शैतान के अवतार के यहाँ तुम लोगों के साथ जो हादसे पेश आएंगे, उन हादसों से तुम लोग अनजान हो। उन हादसों को पार कर पाना तुम लोगों के लिए शायद मुमकिन ना हो सके। शैतान के अवतार की दुनिया और भगवान के अवतार की दुनिया में बहुत फ़र्क होता। पेशी राम, मोना चौधरी सख्त स्वर में कह उठी। ये बातें कहकर हमारे हौसले को हिलाने की चेष्टा मत करो। जो हमने तय कर लिया, तुम्हारी बातें हमें उससे पीछे नहीं ढकेल सकती। जानता हूँ, लेकिन आने वाले खतरों के प्रति आगाह कर रहा हूँ। हम तो वोट देंगे पेशीराम सबों को। तुम ये बताओ कि कौन से नंबरों वाला बस शैतान के अवतारों के घरों को जायो। बाकीलाल राठौर की आंखें सुलग उठी। जरूर तो पढ़ो तो हम उसों से भी बड़ो शैतान बन जाओ। पारसनाथ अपना खुरदरा चेहरा रगड़ने लगा। बाप, रुस्तम राव कह उठा। ओखली में सिर दहिला तो डंडों से काय को डरेला। नीलू, राधा ने महाजन को देखा। तो घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। जवाब में महाजन के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। बाबा, नगीना क्या उठी। ये घायल है, पेट का जख्म गहरा है। ऐसे में कोई बड़ा काम करना इन्हें तकलीफ दे सकता है। पहले ये ठीक हो जाए तब इन्हें शैतान के अवतार के रास्ते पर भेज देना। फ़कीर बाबा की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। दूसरे ही पल वो होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाया तो उसी पल देवराज चौहान का जख्मी पेट सामान्य दिखने लगा। नगीना ने यह सब देखा तो चेहरे पर हैरानी ठहरी। मैंने तो पहले ही कहा था ये कोई बड़ा तांत्रिक है, राधा कह उठी। फ़कीर बाबा ने गंभीर निगाहों से देवराज चौहान और मोना चौधरी को देखा। जहाँ तुम लोग जा रहे हो वहाँ कदम कदम पर तुम लोगों को शैतान के पुजारी मिलेंगे। कौन क्या है देख कर भी समझ नहीं पाओगे। ऐसे में किसी पर भरोसा करोगे तो जान से जाओगे और नहीं करोगे तो जान से जाओगे। सबकी निगाह फ़कीर बाबा पर थी। तुम दोनों आपस में झगड़ा करके एक दूसरे को जीतना चाहते हो, सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हो। कहते हुए पेशीराम के चेहरे पर गंभीर मुस्कान उभरी। ऐसे में मैं तुम दोनों को अपनी बहादुरी साबित करने का मौका दे रहा हूँ। शायद तुम दोनों की हार जीत का फैसला भी हो जाए। क्या मतलब? महाजन ने कहा। शैतान के अवतार को ख़त्म करने जा रहे हो तुम लोग। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि शैतान के अवतार को ख़त्म नहीं कर सकोगे और वहाँ से कभी भी ज़िंदा नहीं लौट सकोगे। अगर ज़िंदा वापस लौट आए तो ये एक करिश्मा ही होगा मेरे लिए। फ़कीर बाबा ने परेशान गंभीर स्वर में कहा। फिर भी एक मौका अपने पास रखकर देवा और मुन्नों से ये बात कर रहा हूँ कि तुम दोनों में से जो भी शैतान के अवतार को ख़त्म करेगा वो जीता माना जाएगा और दूसरे को अपनी हार स्वीकार करनी होगी। देवराज चौहान और मोना चौधरी की सुलगती नज़रें मिली। सब ने उन दोनों को देखा। तुम दोनों अपना झगड़ा समाप्त क्यों नहीं करते? नगीना क्या उठी। आखिर क्या रखा है लड़ाई में? नगीना ठीक ही तो कह रही है, राधा क्या उठी। झगड़े का अंत बुरा ही होता है। प्यार मोहब्बत से रहने का मज़ा ही कुछ और है। क्यों नीलू, मैंने ओके ओके बोला ना?
देवराज चौहान और मोना चौधरी के चेहरे सख्त हुए पड़े थे। मुझे मंजूर है पेशीराम, मोना चौधरी कह उठी। हार जीत का फैसला इस तरह ही सही। फ़कीर बाबा ने देवराज चौहान को देखा। तुम्हें मंजूर है देवा? मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर इस तरह तुम्हारी हार जीत का फैसला हो गया तो उसके बाद तुम दोनों आपस में दुश्मनी न रखकर दोस्तों की तरह रहोगे। गुरुवर के सामने अपनी दोस्ती को स्वीकार करोगे ताकि वो मुझे श्राप से मुक्ति दे सके और मैं ये शरीर त्याग कर नया जन्म ले सकूं। देवराज चौहान और मोना चौधरी की आंखें मिली। दोनों ने सहमति में सिर हिला दिए। पेशीराम, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने कहा कि काले समंदर से हर 6 महीने में एक बार रात को वो जजीरा समंदर से बाहर आता है, जो कि शैतान के अवतार तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। अब वो जजीरा कब बाहर निकलेगा? कितना समय अभी बाकी है उस? आज रात वो जजीरा काले समंदर से बाहर आएगा, पेशीराम ने कहा। आज रात? हाँ। आज की रात गुजर गई तो फिर उस जजीरे के इंतज़ार में हमें 6 महीने का लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशीराम ने कहा। इसलिए आज रात ही जब वो जजीरा काले समंदर से बाहर आएगा तो तुम लोगों को उस जजीरे में प्रवेश कर जाना है। तीन ठीक 3 घंटे बाद वो जजीरा पुनः काले समंदर के भीतर समा जाएगा। जजीरे में प्रवेश करते समय तुम लोगों के सामने क्या परेशानियां या रुकावटें आएंगी, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। जो भी होगा उनका सामना तुम लोगों ने ही करना है। ये जजीरा, ये टापू आता कहाँ से है और जाता कहाँ है? सोहनलाल ने पूछा। मुझे ज्ञात नहीं, फ़कीर बाबा ने इनकार में सिर हिलाया। लेकिन वो छोटा सा टापू तुम सबको शैतान के अवतार की दुनिया में ले जाएगा, जो कि पिछले 1.5 बरस से गुरुवर को परेशान किए हुए उस बॉल को तलाश कर रहा है, जिसमें गुरुवर ने अपनी समस्त शक्तियाँ वट देंगे शैतान के अवतार को। बाकेलाल राठौर खतरनाक स्वर में कह उठा। तभी महाजन ने कहा, पेशीराम, तुम तो जानते हो कि बोतल के बिना मेरा काम नहीं चल। नील सिंह, जन्मों पुरानी तेरी और गुलचंद की नशे की आदत से मैं वाकिफ़ हूँ, पेशीराम ने गंभीर स्वर में कहा। तुम और गुलचंद, सोहनलाल, जब भी नशा पाने की इच्छा जाहिर करोगे उसी वक्त ज़रूरत का सामान तुम लोगों के सामने हाजिर हो जाएगा। महाजन और सोहनलाल की नज़रें मिली। रात होने में कितना वक्त बचेला पेशीराम? रुस्तम राव ने पूछा। तुम लोग नहा लो, कुछ खा लो, वक्त बीत जाएगा, तब तक अंधेरा घिर जाएगा, पेशीराम ने गंभीर स्वर में कहा। उसके बाद मैं तुम सबको काले समंदर तक ले चलूँगा। सब ने गंभीर निगाहों से एक दूसरे को देखा। जजीरा यानी टापू कब काले समुद्र से बाहर निकलेगा? जगमोहन ने पूछा। रात के ठीक 12 बजे, और ठीक 3 बजे वापस काले समंदर में प्रवेश करना शुरू हो जाएगा, पेशीराम ने जवाब दिया। रात का अंधेरा कब का फैल चुका था। चांद पूरा निकला हुआ था। आकाश में तारे मोतियों की भांति चमकते नजर आ रहे थे। चांद की रोशनी में दूर दूर तक पानी की काली सतह नजर आ रही थी। सतह हौले हौले हिल रही थी, जिससे कि उसके पानी होने का एहसास हो रहा था, वरना वो समतल जमीन ही महसूस होती। काला समंदर था वो। किनारे पर देवराज चौहान, मोना चौधरी, जगमोहन, महाजन, पारसनाथ, सोहनलाल, बाकेलाल राठौर, रुस्तम राव, नगीना और राधा मौजूद थे। उनसे कुछ दूरी पर फ़कीर बाबा खड़ा था। चांदनी रात होने की वजह से वे लोग एक दूसरे को बहुत हद तक स्पष्ट देख रहे थे। छोरे, थारो घड़ों का टेम देवे हो? रुस्तम राव के कलाई पर घड़ी देखने के बाद कहा। 11 बजेला बाप। टापू को समुद्रों से बाहर आने को 1 घंटों का वक्त हो वो अमी। महाजन ने हाथ में पकड़ी बोतल से घूंट भरा और पारसनाथ के पास पहुंचकर गंभीर स्वर में बोला। मेरे ख्याल में हम बहुत बड़े खतरे में कदम रखने जा रहे हैं। हाँ, पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा। हम एक ऐसी अंधेरी गली में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ रोशनी का ज़रा भी इंतजाम नहीं। रास्ता नज़र नहीं आएगा। गली में गड्ढा, कुआं या घात लगाए लोग हमारे इंतज़ार में मौजूद हो सकते हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। गुरुवर की बात ना होती तो मैं कभी भी इस मामले में दखल ना देता। तुम क्या सभी गुरुवर की खातिर शैतान के अवतार से टक्कर लेने जा रहे हैं? पेशीराम ने कहा कि शैतान के अवतार से सिर्फ गुरुवर ही टक्कर ले सकते। महाजन बेचैन स्वर में बोला। इस बात से स्पष्ट है कि वह असीम शक्तियों और ताकतों का मालिक है। ऐसे में हम लोग उसका मुकाबला कैसे कर सकेंगे? वो जादुई करिश्मे जानता है, तिलिस्म है उसका, जादू टोना जानता है, जिन्न और प्रेतों को अपने कब्जे में कर रखा है, जो उसके इशारे पर कुछ भी कर सकते। हमारा शैतान के अवतार के साथ मुकाबला ज़रा भी बराबर का नहीं है। पारसनाथ कुछ ना कहकर अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरने लगा। उधर राधा नगीना से कह रही थी, तूने मेरे घर पर झूठी बातें कहकर मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया। मैंने कुछ बुरा नहीं किया तुम्हारे साथ, वो तो है, लेकिन तू मोना चौधरी को देवराज चौहान के हाथों ख़त्म क्यों करवाना चाहती थी? मैं कुछ नहीं चाहती। जो मेरे पति ने कहा मैंने वही किया। तू भी तो अपने पति की हर बात मानती है, नगीना बोली। हाँ, पति की बात नहीं मानूंगी तो क्या उस मूँछों वाले गधे की बात मानूंगी? राधा ने मुंह बनाया। बाकेलाल राठौर के कानों में ये शब्द पड़े। छोरे,
बाकेलाल राठौर का हाथ मूंछ पर जा पहुंचा। वो औरत फिरो मारी मूछों पर वार करो। बाप वो बच्ची होइला, वो नहीं जानेला मूछों की पावर। रुस्तम राव क्या उठा। कहा बतायो छोरे थारे को, वो मारी गुरदासपुरो वाली, मारे को बहुत याद आवो। एक बारो हमने मूछों को मूड लियो तो वो मारे से बहुत नाराज हो गए। बोलो कि हम थारी मूछों को पहले प्यार करो बाद में थारे को। जबो तक मारी मूछों बड़ो बड़ो ना हो गयो तबो तक उसने मारे से बात ही ना कियो। जब वो देखो कि मारी मूछों पहले की तरफ फिट हो गयो तो फिर लस्सी का बड़ो गिलास पिलायो, मक्खनों का गोला डालो के, मक्की की रोटी और सरसों का सागो खिलायो खेतों में बिठा के। और जबो तक हम खायो वो बहुत प्यार प्यार से दुपट्टे से मक्खियों को उड़ायो। यही प्यार होइला बाप। वो बहुत चाहो हम हो चाहो मोर हमारे को, पर उसो के बापों ने उसो का ब्याह दूसरों के साथ कर दियो। बाकेलाल लौटन ने गहरी सांस ली। तब मन ने गुरदासपुर ही छोड़ दियो। मारा तो वहां पे सब कुछ ही खत्म हो गया। हौसला रखेला बाप, ये दुनिया बहुत गड़बड़ हुईला। तभी मोना चौधरी की आवाज़ वहां गूंजी। पेशीराम, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टापू आज समंदर से बाहर निकले ही नहीं। ऐसा आज तक नहीं हुआ मिन्नो। आज ऐसा हो गया तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। देवराज चौहान ने पेशीराम से कहा, अगर जजीरा बाहर नहीं आया तो हम समंदर की तह में जाकर उसकी तलाश कर सकते हैं। कोई फ़ायदा नहीं देवा। पेशीराम ने शांत स्वर में कहा, यह शैतान के अवतार की खेल है। पानी की गहरी से गहरी तह में जाकर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ समंदर की उबड़ खाबड़ ज़मीन मिलेगी। काला पानी होने की वजह से समंदर की गहराई तुम कुछ भी स्पष्ट नहीं देख सकोगे। शैतान के अवतार की दुनिया समंदर के पानी में नहीं हो सकती। वो कमज़ोर नहीं है जो छिप कर रहे। तुमने उसे देखा है? जगमोहन ने पूछा। नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा, पेशीराम बोला। 12 बजने दो, अभी जजीरे के बाहर आने में वक्त काफ़ी है। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाकर कश लिया। वो शैतान का अवतार, हम मामूली इंसान, ऐसे में हम उसका क्या बिगाड़ सकेंगे? वो जगमोहन से बोला। सोहनलाल, जगमोहन के दांत भिज गए। मुकाबले से पहले नहीं सोचा जाता कि अंजाम क्या होगा। अंजाम भगवान के हाथ में और काम इंसान के हाथ में। होनी को हम टाल नहीं सकते, तो बेकार की बातों को सोचने से क्या फ़ायदा। फ़कीर बाबा का सर सबके कानों में पड़ा। वहाँ तुम लोगों ने आपसी झगड़े बुला देना है, एक साथ मिलकर काम करना है। अगर तुम लोगों के आपसी झगड़े जारी रहे तो इसका फ़ायदा शैतान के अवतार को मिलेगा, नुकसान तुम लोगों का होगा, और वो नुकसान तुम लोगों की जान जाने का। यज्ञ के इस नाजुक वक्त में गुरुवर की परेशानियां जान देकर भी दूर ना कर सके तो जान देने का क्या फ़ायदा। मिलकर रहोगे तो तुम लोगों की शक्ति बढ़ेगी, वरना शैतान के अवतार के सामने और भी कमज़ोर पड़ जाओगे। सब ने एक दूसरे को देखा, कहा कुछ नहीं। चुप्पी सी छा गई वहाँ। रात के 12 बजने में ज़्यादा वक्त बाकी नहीं बचा था। रात के ठीक 12 बजे सबकी नज़रें काले समंदर पर ही थी। फिर उन्हें जो देखने को मिला वो ठगे से खड़े रह गए। बहुत ही विस्मयकारी दृश्य उनके सामने आता जा रहा था, जो कि विश्वास के काबिल नहीं था। परंतु अविश्वास का भी कोई कारण नहीं था। अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। सब कुछ उनके सामने ही था। पहले उन्हें एक तीव्र रोशनी देखने को मिली, जैसे कोई बल्ब जल रहा। वो धीरे धीरे समंदर से निकलकर आकाश की तरफ बढ़ने लगा था। चंद्रमा की रोशनी में उस चमकती बल्ब जैसी चीज़ के नीचे लंबा सा कुछ रहने का एहसास हो रहा था। उस बल्ब जैसी चीज़ की रोशनी में समंदर का थोड़ा सा हिस्सा रोशन हो उठा था। बहुत ही मध्यम सी गति थी उस रोशनी की, आकाश की तरफ बढ़ने की। 2 मिनट बीत गए। 250 फीट ऊंचाई पर वो रोशनी पहुंची होगी कि उसी पर सबकी आंखें फैल गई। काले पानी के जिस हिस्से में वो बल्ब जैसी रोशनी निकली थी, उससे 250 फीट के फासले पर, बराबर दूरी पर, वैसी ही 4 अन्य रोशनियां बाहर निकली। अब वो पांचों रोशनियां एक साथ बराबर गति से आकाश की तरफ बढ़ने लगी। समंदर का काफ़ी बड़ा हिस्सा उन रोशनियों के कारण साफ नजर आने लगा था। ये एक रोमांचकारी दृश्य था उन सबके लिए। हर कोई स्तब्ध सा खड़ा ये सब देख रहा था। जब वो चारों रोशनियां 50-50 फीट ऊपर पहुंची और बीच वाली 300 फीट ऊपर आसमान में पहुंच चुकी थी, तो तब उसी वक्त समंदर से बेहद छोटी छोटी रोशनियां बाहर निकलने लगी। ये क्या बोला बाप? नीलू, ये तो किसी बड़े जादूगर का तमाशा है। पहले मुझे यहाँ क्यों नहीं लाया? सबकी खामोश उत्सुकता भरी निगाह काले समंदर पर हो रही हरकतों पर टिकी थी। पेशीराम गंभीर निगाहों से यह सब होता देख रहा था। 30 मिनट लगे काले समंदर में होती हलचलों को थमने में। अब जो उनके सामने था वो उन्हें हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। अजीब सी स्थिति में खड़े वो सब उधर ही देखे जा रहे थे। उनके चेहरे पर, उनकी सोचों में अविश्वास ही अविश्वास था। बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा काले समंदर के बाहर पानी से करीब 4 फीट ऊपर आ ठहरा था। उस पर छोटा सा खूबसूरत महल खड़ा था।
जिसकी 5 मीनारें थीं। एक मीनार महल के ठीक बीचों बीच से निकल रही थी, जो कि समंदर की सतह से 300 फीट ऊंची जा रही थी। बाकी 4 मीनारें महल के चारों कोनों में थीं, जो कि मात्र 50 फीट ऊंची थी। मीनारों के ठीक ऊपर तीव्र रोशनियां हो रही थीं। बाहरी रोशनियों की वजह से महल की लंबाई, चौड़ाई, आकार, हर चीज़ स्पष्ट नजर आ रही थी। महल के बाहर कच्ची ज़मीन पर खूबसूरत पेड़ों की कतारें थीं, जिन पर नन्हे नन्हे बल्ब रोशन हुए पड़े थे। उन रोशनियों की वजह से समंदर का बहुत बड़ा हिस्सा जगमगा उठा था। हर तरफ काला पानी चमकता हिलता स्पष्ट नजर आ रहा था। यह सब कुछ हैरान कर देने वाली बातें थे उनके लिए। देवा, फ़कीर बाबा का गंभीर स्वर भांग उठा। मिन्नो। फ़कीर बाबा के शब्दों से उनके मस्तिष्क की स्तब्धता टूटी। उनके शरीर हिले, जैसे नींद से जागे। पेशीराम, देवराज चौहान ने अपने पर काबू पाते हुए कहा, यह सब क्या है? शैतान के अवतार का जजीरा। यही 6 महीने बाद ठीक 12 बजे इसी जगह से समंदर से निकलता है। हर बार इसी तरह रोशनियों में डूबा महल जजीरे पर नजर आता है। 3 घंटे बाद जजीरा पुनः समंदर में लुप्त होना शुरू हो जाता है। तुम्हें पक्का यकीन है कि इस जजीरे पर पहुंचकर हम शैतान के अवतार की दुनिया में जा सकते हैं? मोना चौधरी ने पूछा। मिन्नो, यकीन ना होता तो मैं तुम सबको यहाँ लाता ही क्यों? पेशीराम की आवाज़ में जान भर की गंभीरता थी। शैतान के अवतार की ताकत का छोटा सा नमूना तुम लोगों के सामने है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हकीकत में कैसी शक्तियों का मालिक हो सकता है। मेरे ख्याल में इस जन्म में तुम लोगों की यह आखिरी मुलाकात है मेरे साथ, क्योंकि तुम लोग ज़िंदा वापस नहीं आ सकोगे। मैं इंतज़ार करूँगा तुम दोनों के दोबारा जन्म लेने की। जाने फिर कहाँ जन्म लोगे तुम दोनों। तब भी मेरी यही कोशिश होगी कि देवा और मिन्नो में दोस्ती कराकर गुरुवर के श्राप से मुक्त हो सकूं। वापस आने का रास्ता कहाँ से मिलेगा? देवराज चौहान ने पूछा। मैं नहीं जानता। अपनी हर परेशानी का हल तुम्हें ही तलाश करना होगा। जिस जगह को मैंने कभी नहीं देखा, वहाँ के बारे में बता ही क्या सकता हूँ। फकीर बाबा की आवाज़ में व्याकुलता भरी थी। पेशीराम, मोना चौधरी गंभीर भी थी और क्रोध में भी। शैतान के अवतार के बारे में कोई खास बात बताना चाहते हो? जो जानता था वो तुम सबको बता चुका हूँ। मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा। अब हमारे यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं रही देवराज चौहान, हमें चलना चाहिए। मोना चौधरी कह उठी। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर काले समंदर में उभरे जजीरे को देखा। हाँ, देवराज चौहान ने कहा, हमें वक्त रहते जजीरे पर पहुंच जाना चाहिए। अगर देर हो गई तो जजीरा वापस समंदर में समा जाएगा। फिर उसकी वापसी के लिए हमें 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, और इन 6 महीनों में शैतान का अवतार गुरुवर की परेशानियों को और बढ़ा चुका होगा। मोना चौधरी का चेहरा और भी सख्त हो गया। हम शैतान के अवतार के इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे देवराज चौहान। रही बात आपसी झगड़े की, तो वक्त आने पर वो भी देख लेंगे। मुझे विश्वास है कि हम कामयाब रहेंगे मोना चौधरी। कहने के पश्चात देवराज चौहान ने दृढ़ता भरी निगाहों से फ़कीर बाबा को देखा। हम जा रहे हैं पेशीराम। जाओ, फ़कीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। मेरा मन कहता है कि तुम दोनों के इस जन्म का अंत होने जा रहा है। अब वापस नहीं आ सकोगे। मेरे ख्याल में अब मैं तुमसे तभी मिल पाऊंगा जब दोबारा तुम दोनों कहीं जन्म लोगे। देवराज चौहान और मोना चौधरी दृढ़ हाथों के साथ पलटे और काले समंदर की तरफ बढ़ गए, जहाँ कुछ देर पहले ही निकला छोटा सा टापू नजर आ रहा था। उनके पीछे थे जगमोहन, सोहनलाल, महाजन, पारसनाथ, बाकेलाल राठौर, रुस्तम राव, राधा और नगीना। सब कुछ कर गुजरने को तैयार नजर आ रहे थे। पेशीराम के देखते ही देखते वो सब समंदर के किनारे पर पहुंचकर ठिठके। फिर एक के बाद एक समंदर में कूदते चले गए और तैरते हुए छोटे से टापू की तरफ बढ़ने लगे। 30 मिनट लगे उन्हें टापू तक पहुंचने में। देवराज चौहान और मोना चौधरी ने एक साथ ही टापू पर पांव रखा। उसके बाद एक एक करके सब टापू पर आते चले गए। ठंडी हवा चल रही थी। गहरा सन्नाटा था। कोई नज़र नहीं आ रहा था। कुछ पल ठिठक कर सब हर तरफ नज़र दौड़ाते रहे। महल की तरफ चलो, मोना चौधरी कह उठी। देवराज चौहान ने सबको गंभीर निगाहों से देखा। अब हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा, कैसे कैसे हालात हमारे सामने आएंगे। देवराज चौहान के गंभीर स्वर में ठहराव के भाव थे। जो कुछ भी हो, हमने संयम और समझदारी से काम लेना है। कैसी भी जल्दबाजी और गलती से हमारी जान जा सकती है। शैतान का अवतार जो भी है, वो बंद मुट्ठी है हमारे लिए। वो कौन है, दिखने में कैसा है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह करता है, हमें इस बात का ज़रा भी आभास नहीं। यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि शैतान के अवतार को खबर हो कि हमारे कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हर बात को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है। थारी बातों तो हमारे को फिट लगो। मेरे ख्याल में महल को हम सबको एक साथ प्रवेश नहीं करना चाहिए, मोना चौधरी ने कहा। पहले एक को जाना चाहिए। अगर कोई खतरा आए तो कम से कम उस खतरे का रंग रूप देखा जा सके। मोना चौधरी ठीक कहती है, नगीना ने कहा। पहले मैं महल में जाऊंगा, महाजन क्या उठा।
नहीं, जगमोहन बोला, पहले मैं महल में। मैं जा रही हूँ महल में। मोना चौधरी कठोर स्वर में कह उठी, तुम सब यहीं खड़े रहो। जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर गई। किसी एक को तो पहले महल में जाना ही है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, तो मोना चौधरी के जाने में क्या अर्ज है। उसी पल मोना चौधरी के कदम महल की तरफ बढ़ गए। कुछ दूरी पर महल का चमकता हुआ प्रवेश द्वार नजर आ रहा था। कुछ पहले से ही जमीन पर बिछा मखमली कालीन शुरू हो रहा था, जो कि महल के मुख्य द्वार की तरफ जा रहा था। सबकी व्याकुल गंभीर निगाह मोना चौधरी पर टिकी थी। मोना चौधरी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले चुकी थी। ठहर जा। मोना चौधरी ने ठीक प्रवेश द्वार पर महल के भीतर कदम रखने के लिए पैर उठाया तो तेज सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तो पैर को वहीं रोका और फिर वापस खींच लिया। हाथ में रिवॉल्वर थामे फुर्ती के साथ नजरें हर तरफ घुमाई तो सामने से ही एक व्यक्ति आता नजर आया। उसकी ऊंचाई 3 फीट की थी। सेहतमंद था वो। शरीर पर लंगोट जैसा कोई कपड़ा बांध रखा था। इसके अलावा और कुछ नहीं पहना हुआ था। सिर के बाल गर्दन तक झूल रहे थे। मोना चौधरी की पैनी निगाह उस पर टिक चुकी थी। 3 कदम पहले ही वो ठिठक गया और मोना चौधरी को देखकर मुस्कुराया। मैं क्यों पूछूं कौन है तू? वो हंसकर बोला, यहाँ क्यों आई है तू? मोना चौधरी सतर्क सी उसे देखती रही। लेकिन एक बात ज़रूर पूछूंगा, वो पहले की तरह हंसा। क्या? तेरा इस जन्म का जोड़ीदार कहाँ है? जोड़ीदार? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। इस जन्म का? वही देवा। वो हंसा। मैं सब जानता हूँ कि तू मिन्नो है, लेकिन मैं क्यों पूछूं? 3 जन्म पहले तूने मेरे मालिक को अपने जोड़ीदार देवा के साथ मिलकर खत्म कर दिया था। अब फिर तू मेरे मालिक की जान लेने की खातिर आ गई। आजा, लेकिन अकेले नहीं आने दूंगा। जोड़ीदार देवा भी तेरे साथ होना चाहिए। मोना चौधरी कई पलों तक उसे देखती रही। ये शैतान के अवतार की जगह है। मैं जानता हूँ मिन्नो की तू सब जानती है। 3 जन्म पहले मैंने और देवराज चौहान ने मिलकर शैतान के अवतार को मारा था। मोना चौधरी गंभीर थी। हाँ, अब भूल गई क्या? तब तेरे मालिक यानी शैतान के अवतार का नाम क्या था? मैं क्यों बताऊं, तू ही जान। मोना चौधरी के दांत भिज गए। मालिक ने मुझे 50 बरस पहले ही बता दिया था कि तुम और देवा इसी रास्ते से आओगे, फिर उसकी जान लेने, और मैंने तुम लोगों का स्वागत करना है। उसने हंसते हुए कहा, लेकिन अकेले अकेले तेरा स्वागत नहीं करूंगा मिन्नो। देवा भी मेरे साथ है। उसे गहरी निगाहों से देखते मोना चौधरी ने कहा, भुला उसे। वो तेरे साथ ही क्यों नहीं आया? हंसा वो। उसके प्रति सावधान मोना चौधरी ने पलटकर ऊंचे स्वर में पुकारा। दूर वो सब रोशनी में स्पष्ट नजर आ रहे थे। मोना चौधरी के पुकारने की आवाज़ सुनते ही सब तेजी से इसी तरफ आने लगे। जल्दी वो सब पास में थे। आ देवा, वो व्यक्ति हंसकर कह उठा। अधूरी जोड़ी को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा था, अब तो मन खुश हो गया। आओ आओ, शैतान के अवतार की तरफ से मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ। भीतर आओ। देवराज चौहान ने उलझन भरी निगाहों से मोना चौधरी को देखा। देवराज चौहान? मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी। इसकी बातों से मुझे मालूम हुआ है कि शैतान का अवतार हमारे 3 जन्म पहले वाले जन्म से वास्ता रखता है, और हम दोनों ने ही मिलकर उसे मारा था। अब भी शैतान के अवतार को सालों पहले से पता था कि हम दोनों इस रास्ते से फिर उसकी जान लेने आएंगे। इसका मतलब शैतान के अवतार को खबर है कि हम आ रहे हैं? देवराज चौहान क्या उठा। हाँ। 3 जन्म पहले शैतान के अवतार का नाम क्या था जिसे हमने मारा था? देवराज चौहान का बेहद गंभीर था। इस बारे में ये नहीं बता रहा। आओ आओ, वो व्यक्ति पुनः हंसकर कह उठा। मेहमानों का इस तरह बाहर खड़े रहना अच्छा नहीं होता। भीतर आ जाओ सब लोग, मुझे सेवा का मौका दो। मोना चौधरी और देवराज चौहान की नज़रें मिली। फिर वो भीतर प्रवेश कर गए। बाकी सब उनके पीछे थे। उस व्यक्ति के बार बार पूछने पर उन्होंने चाय लाने को कह दिया था। उस ठिगने व्यक्ति का नाम मोगा था। अब वे सब चाय के घूंट भर रहे थे। मोगा पास ही सेवक की भांति हाथ बांधे खड़ा था। इस बात से ये मामला और भी खतरनाक हो गया कि शैतान के अवतार को तुम दोनों ने 3 जन्म पहले मारा था, और और अब हम फिर उसे खत्म करने आए, और उसे सब खबर है। महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। या यूं कह लो कि वो तुम दोनों के आने का इंतजार ही कर रहा था। देवा मिन्नो नहीं, तुम सबके आने का इंतजार। मोगा कह उठा। हम सबके? जगमोहन की निगाह मोगा पर जा टिकी। प्यारे पाठकों, जैसा कि पढ़कर आपको महसूस होने लगा है कि विस्मयकारी और रोमांचकारी हादसों का दौर अब शुरू होने जा रहा है। देवराज चौहान और मोना चौधरी अपने साथियों के साथ शैतान के अवतार की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहाँ इनके साथ क्या होना है, इन सब बातों की इन्हें ज़रा भी फिक्र नहीं है। लेकिन इस बातों का एहसास है कि वहाँ मौत उनका इंतज़ार कर रही हो सकती है। उधर जैसे फ़कीर बाबा को महसूस हो रहा है कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि शैतान का अवतार बेपनाह ताकतों का मालिक है। अब इनसे तभी मुलाकात होगी जब ये दोबारा कहीं जन्म लेंगे। तो क्या शैतान का अवतार वो बॉल ढूंढकर
गुरुवर कि अद्भुत शक्तियों का मालिक बन जाएगा, इन सबको शैतान का अवतार खत्म कर देगा। कैसी है शैतान के अवतार की नगरी। 3 जन्म पहले देवराज चौहान और मोना चौधरी शैतान के अवतार की जान किन हालातों में क्यों ली थी? कौन है शैतान का अवतार? ऐसे कई दिलचस्प सवालों के साथ हैरत अंगेज कहानी का हमारे सामने आना बाकी है। इन सब बातों को जानने के लिए पढ़ें रवि पॉकेट बुक्स में अनिल मोहन का आगामी नया उपन्यास दूसरी चोट। हाँ, उसने हंसकर कहा, 3 जन्म पहले तुम सबने भी तो देवा और मिन्नो का साथ दिया था जग्गू। जग्गू? तुम मेरे 3 जन्म पहले वाला नाम को जानते हो? जगमोहन के ओठों से निकला। मैं तुम्हारे क्या सबके नामों को जानता हूँ। तब अपने मालिक के साथ मैं भी तो मरा था। वह हंसते हुए कह रहा था। ये गुलचंद है, ये परसू, ये भंवर सिंह है, ये त्रिवेणी है, ये नील सिंह है, लेकिन इन दोनों बालाओं को नहीं जानता। 3 जन्म पहले तब ये बालाएं वहाँ नहीं थी। अब तो साथ होना ठिकने। राधा हाथ हिलाकर कह उठी, चुप कर, आराम से चाय पीने दे। सब हैरान से उलझन में फंसे एक दूसरे को देखने लगे। नगीना बेहद गंभीर थी। ये तो बहुत गड़बड़ हुआ बाप, रुस्तम राव ने भेजे सर में कहा। आपन लोग चुपके से शैतान के अवतार को खत्म करने वास्ते आइला था, पर वो तो अपन लोगों का आगा पीछा सब जाने ला। अब वो अपन को जिंदा नहीं छोड़ेला। मारे मन तो करो कि गुरदासपुर ही दौड़ जाओ। अब ऐसा करो तो गुरुवर मारे बारों में का सोचो हो। हालात और भी खतरनाक हो गए। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को देखा। शैतान के अवतार को हम दुश्मन मानकर उसका मुकाबला करने चले थे, लेकिन वो तो हमारा पुराना दुश्मन निकला, जो कि पहले से ही तैयारी किए हुए। तुम ठीक कहते हो देवराज चौहान। मुझे नहीं मालूम था कि पहले कदम पर ही शैतान के अवतार की तरफ से हमें चोट मिल जाएगी, लेकिन हम इन बातों की परवाह करेंगे तो खुद को कमज़ोर पाएंगे। मौत से लड़ने का हमारा उत्साह कम नहीं होना चाहिए। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत सी मुस्कान उभरी। मोगो की बातों सुनो के तो मारे पेंट गिल्लो हो गयो। सारो उत्साह उधर से ही खिसक गयो तो का वो तुम सबकी मौत निश्चित कर चुका है शैतान का अवतार। मोगा ने हौले हौले हंसते कहा। वो जानता है कि तुम लोगों ने दालू बाबा से टक्कर ली और उसे मार दिया, हाकिम को ख़त्म कर दिया। वो हाकिम जो शैतान के अवतार का बहुत ही खास होता था। ये सब जानने के लिए पढ़े अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास जीत का ताज, ताज के दावेदार और कौन लेगा ताज। जल्दी ये उपन्यास चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। हाकिम को ख़त्म करना खेल नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने मार दिया उसे। शैतान के अवतार को तुम लोगों की शक्ति का एहसास है। तुम लोगों की ताकतों को देखते हुए ही मालिक ने तुम सबकी मौत का बड़ा प्रबंध किया है। तू हमें डरा क्यों रहा है? राधा ने उसे घूरा। आराम से चाय पीने दे। जवाब में मोगा हौले हौले हंसता रहा। निसंदेह वो समझ चुके थे कि शैतान का अवतार असीम ताकत का मालिक है, जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। हाकिम जैसा शैतान अगर उसका चेला था, तो वह शैतान का अवतार खुद कितना शक्तिशाली होगा। वो सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, हालातों को महसूस कर चुके थे कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, परंतु कोई भी वापस पलटने को तैयार नहीं था। तभी उन सबको हल्का सा झटका लगा, कंपन महसूस हुआ उन्हें। फिर सब ठीक हो गया। ये क्या हुआ था अभी? सोहनलाल के ओठों से निकला। शैतान के अवतार की दुनिया की तरफ हमारी रवानगी शुरू हो गई है गुलचंद, मोगा हंसते हुए बोला। थारो मतलब कि टापू पानी में घुसो जावे हो? बाकेलाल लाठौर के होठों से निकला। हाँ, मोगा बोला, अब तुम सब बहुत जल्दी हमारी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हो। सबने एक दूसरे को देखा। आंखों में एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। महल पानी में जा रहा है तो हम भी पानी में डूब जाएंगे। राधा क्या उठी। मत भूलो, अब तुम लोग शैतान के अवतार के मेहमान हो, और उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। फिर पानी कैसे भीतर आ सकता है? मोगा हंसते हुए बोला। हवा, पानी, आग, सब कुछ मालिक की मुट्ठी में कैद है। देवराज चौहान और मोना चौधरी की नज़रें मिली। वो सब चुप्पी से बैठे रहे। महल से ही टापू धीरे धीरे पानी में समाता चला गया। फ़कीर बाबा तब तक काले समंदर के किनारे खड़ा रहा, जब तक कि वो सारा टापू महल और महल की बीच वाले बुर्ज की ऊंची रोशनी वापस पानी में न समा गई। अब हर तरफ काले समंदर का पानी नजर आ रहा था। इस एहसास के साथ फ़कीर बाबा के चेहरे पर दुख और अफसोस के भाव थे कि शैतान के अवतार से टकराकर ये लोग वापस जिंदा नहीं लौट सकेंगे। शायद इस जन्म का साथ खत्म हो गया। अब इनसे अगले जन्म में ही मिलना हो सकेगा। काले समंदर को देखते हुए फ़कीर बाबा ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। फिर होते ही होठों में जाने क्या बुदबुदाया। उसी पल फ़कीर बाबा का शरीर रुई के गोले में बदला। फिर वह रुई का गोला छोटा होता हुआ जाने कहाँ खो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अनिल मोहन के उपन्यास दूसरी चोट में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।